नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आज हम असेंबली लाइन शेड्यूलिंग का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टोरी क्या है। उसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर एक सवाल सॉल्व करेंगे जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस लेक्चर को आखिर तक देखना। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि अगर एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है जिसको गाड़ी बनानी है, ऑब्वियसली गाड़ी बनाने वाली कंपनी को गाड़ी बनानी होगी, वो बड़े हो, तो बेसिकली एक गाड़ी बनाने की वाली कंपनी है और इस कंपनी को गाड़ी बनानी है। अब अगर उसको गाड़ी बनानी है तो गाड़ी बनाने के लिए अलग अलग बेल्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये बेल्ट है जो दिल्ली इस जगह के अंदर है। अब ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर अलग अलग स्टेशंस होते हैं। हर स्टेशन पे गाड़ी का एक अलग काम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस स्टेशन में गाड़ी का ढांचा बनेगा, इस स्टेशन में गाड़ी के अंदर इंजन फिट किया जाएगा, फिर गाड़ी आगे जाएगी, इस स्टेशन पे गाड़ी के अंदर सीट्स और कुशनिंग का काम होगा, और इस स्टेशन के अंदर गाड़ी के अंदर बाकी की जो चीज़ें बची है वो काम होगा, और फिर गाड़ी आगे जाएगी बन के। काइंड ऑफ दैट फेयर स्टफ। और हर स्टेशन का एक कॉस्ट होता है, मतलब उस स्टेशन के अंदर गाड़ी का जो भी काम होता है उस काम के लिए एक कॉस्ट पे करना होता है। ओके, तो एक कंपनी है जिसको एक गाड़ी बनानी है। अब अगर उसको गाड़ी बनानी है तो वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी दिल्ली के अंदर ये बेल्ट का जो ओनर है उस ओनर को बोलती है कि हमारे लिए गाड़ी बना, ठीक है। तो अभी गाड़ी बनना यहाँ पे चालू होता है, यहाँ पे गाड़ी का ढांचा आएगा सबसे पहले। अब गाड़ी का ढांचा बनने के लिए लगते 30 रुपए स्टेशन कॉस्ट। ये पहला स्टेशन है, इस स्टेशन का कॉस्ट है 30 रुपीज़। तो यहाँ पे गाड़ी का ढांचा बनता है 30 रुपए में। फिर गाड़ी का ढांचा जो है वो बन के गाड़ी आगे जाती है, यहाँ पे गाड़ी का इंजन फिट किया जाता है। अब क्योंकि इस स्टेशन का कॉस्ट 31 है इसलिए उसके लिए 31 रुपीज़ लगते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। अब वो ट्विस्ट समझने से पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी गाड़ी बनाने वाली जो कंपनी होती है उस कंपनी के जितने भी गोल्स होता है उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल ये होता है कि वो ये चाहेंगे कि उनकी जो गाड़ी है वो सबसे कम कॉस्ट में बने, ठीक है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अब गाड़ी का ढांचा यहाँ पे बना, गाड़ी का इंजन यहाँ पे इंस्टॉल हुआ। अब इस बेल्ट का जो मैनेजर है, जो कि उस कंपनी का आदमी है, वो भी देख रहा होता है ये सब, ठीक है। उसके अंडर ये सारी चीज़ें हो रही होती है। तो उसको ये पता चलता है कि अगर यहाँ से गाड़ी अगले स्टेशन पे गई तो यहाँ पे 20 रुपए लगने हैं, बट अगर ये गाड़ी दिल्ली के इस बेल्ट से ट्रांसफ़र हुई, अगर हम ये गाड़ी दिल्ली के इस बेल्ट से ट्रांसपोर्ट करते हैं टू आगरा का ये बेल्ट, तो इसमें हमें कम खर्चा आना है। इधर बस 10 रुपए लग रहे हैं जबकि यहाँ पे 20 रुपए लग रहे थे, ठीक है। तो अभी अगर उन्होंने आगे का जो काम है वो इधर से कराया तो जहाँ पे उनको 20 रुपए खर्चा करना पड़ रहा था, यहाँ पे उनको बस 10 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। तो सस्ता कहाँ पे ज़्यादा है, इधर। तो यहाँ तक जो गाड़ी बनी हुई है उस गाड़ी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू आगरा के इस बेल्ट के ये स्टेशन पे। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि यार ठीक है ट्रांसपोर्ट तो कर दिया, बट इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो ऐड होगा ना यार। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड होगा। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो है 3 रुपए, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 रुपए लगे, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे 10 रुपए प्लस 3 रुपए दैट इज 13 रुपए लगे थे, जो कि अगेन इस 20 रुपए से कमी है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा फायदा है, ट्रांसपोर्ट करने में गाड़ी ज़्यादा सस्ती बन रही है एज कंपेयर टू ये 20 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे वो गाड़ी ट्रांसपोर्ट करते हैं, यहाँ पे फिर उस गाड़ी का कुशनिंग का काम होता है, सीट्स बैठती है, ब्ला 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 ब्ला, एंड उसके बाद गाड़ी आगे जाती है। अब जब गाड़ी आगे जाती है तो उसको अगेन ये पता चलता है कि यार गाड़ी का जो बाकी का काम है अगर वो काम यहाँ से कराएंगे, यानी कि इस स्टेशन पे से कराएंगे जो कि इसके आगे का स्टेशन है, तो उनको 30 रुपए लग रहे हैं। बट वही काम अगर वो इस स्टेशन से कराएंगे, इस बेल्ट के इस स्टेशन से, तो उनको 21 रुपए लग रहा है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बस 1 रुपया है, तो मतलब 22 रुपए। 21 प्लस 1 दैट इज 22। तो फिर भी वो यहां से कराने से तो सस्ता ही है, तो वो क्या करते हैं, वो ये गाड़ी यहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ पे, और 22 रुपए में वो गाड़ी बन के बाहर निकलती है, और फिर उनको 22 रुपए लगते हैं यहाँ पे, जबकि उनको 30 रुपए लगने वाले थे।
तो बेसिकली पैसे सेव करने के चक्कर में वो गाड़ी ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम दिस टू दिस, और फिर यहाँ पे गाड़ी पूरी बनती है और फिर आगे जाती है। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझनी है, जो कि इस पूरे के पूरे सवाल का आंसर भी आने वाला है, और वो एक चीज ये है कि हमें क्वेश्चन के अंदर दो पाथ्स दिए जाएंगे, दो बेल्ट्स दिए जाएंगे। हर बेल्ट के अंदर अलग अलग स्टेशन होगा और हर अलग अलग स्टेशन के अलग अलग कॉस्ट्स होंगे। मतलब बेसिकली हर एक स्टेशन का एक कॉस्ट होगा, क्या ना, दैट वियर्ड स्टफ। उसके बाद अगर किसी स्टेशन से ट्रांसपोर्ट करानी है हमें गाड़ी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा पाथ ढूंढ निकालना है जिसके ऊपर अगर गाड़ी चली और गई आगे तो सबसे कम कॉस्ट में वो बन के बाहर निकल के आएगी। ये हमें ढूंढना है। हमें क्या करना है या क्या ढूंढना है, हमें एक ऐसा पाथ ढूंढना है जिसके ऊपर अगर गाड़ी चली तो सबसे कम कॉस्ट में वो बाहर निकल के आएगी। अब वो पाथ कुछ भी हो सकता है, वो पाथ ए बी एम डी हो सकता है, वो पाथ ए बी सी डी हो सकता है, वो पाथ ए एल एम डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन वी गॉट, दैट वी आर स्टफ, राइट। तो बेसिकली हमें वो पाथ ढूंढना है और हमें वो जो सबसे कम कॉस्ट है, जिस कॉस्ट पे गाड़ी बन के बाहर आ रही है, वो कॉस्ट भी ढूंढना है। मतलब जो हमारा पाथ है, उस पाथ के ऊपर अगर गाड़ी चली तो किस या कितने कॉस्ट पे वो बन के बाहर निकल रही है, वो कॉस्ट ढूंढनी है। दो चीजें हमारी आंसर्स आएंगे अगर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो दो चीजें हमें ढूंढनी है, पाथ और कॉस्ट। ठीक है, तो अब मैं रफ कर रहा हूं और ये हमें क्वेश्चन मिला गया है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा एंड देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब जो भी सवाल तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में मिलता है, उस सवाल को सॉल्व करने से पहले तुम्हें दो चीजें समझने की जरूरत है। नंबर वन, यहां पे हम लोगों ने दो बेल्ट्स देखे थे जिसके ऊपर अलग अलग स्टेशन थे, राइट, एक दिल्ली का और एक आगरा का। ओके, अब यहां पे भी दो बेल्ट्स ही है। क्वेश्चंस के अंदर नॉर्मली दो बेल्ट्स ही होता है, बट वो जो दो बेल्ट्स है, हम उनको दो बेल्ट्स नहीं कहते, हम दो टर्मिनल्स कहते हैं। मतलब बेल्ट्स हम ये वर्ड नहीं यूज करते, बेल्ट्स की जगह टर्मिनल यूज करते हैं वर्ड। ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, और हर टर्मिनल के ऊपर अलग अलग स्टेशन है, दैट वियर्ड स्टफ। ठीक है, तो टर्मिनल क्यों यूज करते हैं वर्ड, क्योंकि वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। या दूसरी चीज, किसी भी सवाल के अंदर ये डायग्राम तुम्हें दिया नहीं जाता, डायग्राम तुम्हें बनाना पड़ता है, बट तुम्हें डेटा दिया जाता है, जिस डेटा को पकड़ के तुम ये डायग्राम बना सकते हो। अब वो कौन सा डेटा तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है, तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ये डेटा दिया जाता है, ये डेटा दिया जाता है और ये डेटा दिया जाता है। ठीक है, अब ये डेटा को हम समझेंगे और इस डेटा से ये डायग्राम कैसे बना है वो भी मैं तुम लोग को बताऊंगा। ये डेटा क्या है, देखो, ये टर्मिनल 1 है और ये टर्मिनल 2 है, ये टर्मिनल 1 है और ये टर्मिनल 2 है, राइट। और ये टर्मिनल 1 के जितने भी स्टेशंस है, उन सारे के सारे स्टेशंस के कॉस्ट है, और ये टर्मिनल 2 के जितने भी स्टेशंस है, उन सारे के सारे स्टेशंस के कॉस्ट है। 7 9 3 4 8 4 7 9 3 4 8 4। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 7 9 3 4 8 4 लिखा गया है, क्योंकि वो इस यानी कि पहले टर्मिनल के जितने भी स्टेशंस थे, उन स्टेशंस के कॉस्ट है मेरे भाई। और उसके बाद ये टर्मिनल 2 के जो जितने भी स्टेशंस है, उन सारे के सारे स्टेशंस के कॉस्ट है, विच इज 8 5 6 4 5 7 8 5 6 4 5 7। ठीक है, ये टेबल हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। मतलब अगर सपोज हमारे पास हर टर्मिनल पे 6 स्टेशन है, तो अगर हमने हर बार भी ट्रांसपोर्ट किया हमारे गाड़ी को, तो मैक्स टू मैक्स हम एक गाड़ी को कितने बार ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यहां पे अगर हमारे पास गाड़ी आई पहले स्टेशन पे, तो एक ट्रांसपोर्ट, फिर ये दूसरा ट्रांसपोर्ट, फिर ये तीसरा ट्रांसपोर्ट, फिर ये चौथा ट्रांसपोर्ट, फिर ये पांचवा ट्रांसपोर्ट, और फिर यहाँ पे तो गाड़ी को निकलना ही पड़ेगा ना, यहां से किधर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो 5 ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास 6 स्टेशन है, तो मैक्सिमम 5 ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 5 है। देखो, ये टर्मिनल 1 से अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो
तो टर्मिनल 1 से जितने भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और अगर हम टर्मिनल 2 से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो टर्मिनल 2 से अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हर स्टेशन का वो कॉस्ट है, मतलब 2 3 1 3 4, राइट, 2 3 1 3 4, दैट बी स्टफ। देन उसके बाद 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1, सिंपल, परफेक्ट। अब तुम लोग मुझे शायद से ये कह सकते हो कि ठीक है ये सब नौटंकी हम समझ गए, बट ये क्या है? देखो, अगर तुम्हें किसी टर्मिनल के ऊपर गाड़ी को इनिशियली चढ़ाना है तो तुम्हें एंट्री कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ये टर्मिनल 1 की एंट्री कॉस्ट है, मतलब अगर तुम्हें टर्मिनल 1 के ऊपर गाड़ी को चढ़ाना है तो तुम्हें 2 रुपए एंट्री कॉस्ट देनी पड़ेगी, E1 बेसिकली। इसीलिए यहाँ पे टर्मिनल 1 के लिए एंट्री कॉस्ट 2 लिखा गया है, और ये टर्मिनल 2 की एंट्री कॉस्ट है E2। इसीलिए टर्मिनल 2 के अंदर अगर हमें गाड़ी को एंटर करना है तो यहाँ पे हमने 4 लिखा है, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बोलोगे कि तो ये क्या है? अगर किसी भी टर्मिनल से तुम्हें गाड़ी को एग्जिट करना है तो तभी भी तुम्हें कॉस्ट देनी पड़ती है, तो ये वो कॉस्ट है, इसको हम कहते हैं एग्जिट कॉस्ट। तो ये टर्मिनल 1 का एग्जिट कॉस्ट है, इसीलिए यहाँ पे हमने एग्जिट करने के लिए 3 लिखा है, और ये टर्मिनल 2 का एग्जिट कॉस्ट है मेरे भाई, और इसीलिए हमने टर्मिनल 2 के लिए एग्जिट करने के लिए 2 लिखा है, ठीक है। अब तुम लोग बोलेंगे ठीक है ये सब हमने समझा, बट ये सब क्या है? ये A11 12 13, देखो हर टर्मिनल को हर टर्मिनल के हर स्टेशन को हमें नाम देना पड़ता है, ठीक है। तो टर्मिनल 1 के जितने भी स्टेशंस है उनको हमने बस नाम दिया है। नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो A11 A12 A13 A14 A15 A16, जिसमें जो पहला 1 है, 1 का मतलब टर्मिनल 1 होता है, और जो दूसरा नंबर है 1 2 3 4 5 6, दैट इज द स्टेशन नंबर, या। और यहां पे देखो सेम फिलोसफी रिपीट हो रही है, जो पहला नंबर 2 2 2 2 2 2, दैट इज द टर्मिनल नंबर यानी कि सेकंड टर्मिनल, और जो दूसरा नंबर है 1 2 3 4 5 6, दैट इज टर्मिनल 2 का स्टेशन नंबर, ठीक है। ये फिलॉसफी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, या ये फिलॉसफी यहाँ पे फॉलो हो रही है, दैट स्टफ। अब ये सब समझा तुम लोग को, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे, और आखिरी में हमें एक ऐसा पाथ मिलेगा जिस पाथ के से अगर गाड़ी चली, अगर गाड़ी आगे गई तो सबसे कम कॉस्ट में वो बन के बाहर निकल आएगी, और प्लस हमें वो कॉस्ट भी मिलेगा जिस कॉस्ट पे वो बाहर निकल आ रही है, या। तो शुरू करते हैं। वेरी गुड। अब इमेजिन करो कि तुम किसी लड़की के प्यार में गिर जाते हो और तुम उसके साथ रिलेशनशिप में जाते हो, फिर बट तुम्हें पता चलता है कि वो तुम पे चीट कर रही है, और फिर तुम ब्रेकअप कर देते हो। अब ब्रेकअप करने के बाद तुम दोनों एक दूसरे से क्या करोगे? तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ दोगे मेरे भाई, तुम दोनों एक दूसरे से मूव ऑन करोगे, बस। इनिशियली हमें यही करना है, इनिशियली हमें जो ये पहले 2 नोट्स है उनको छोड़ना है, उनसे मूव ऑन करना है। अब वो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में हम इस स्टेशन से चालू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस स्टेशन का नामकरण कर देते हैं। तुम लोग बोलोगे कि यार इस स्टेशन का नाम दो, A11 है, नहीं। अब तुम लोग को पता चलेगा कि यहां पे मैंने इसको बेल्ट क्यों नहीं बोला, टर्मिनल क्यों बोला, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेशन है, इस स्टेशन का नाम है टर्मिनल 1 स्टेशन 1, ठीक है। जब हम इस स्टेशन का नामकरण करते हैं, सबसे पहले इस स्टेशन को हम नाम देते हैं, जो कि ये नहीं है, और वो क्यों नहीं है वो तुम्हें अगेन बाद में पता चलेगा। तो ये क्या है? ये है टर्मिनल 1 का स्टेशन 1, तो हम यहां पे लिखेंगे टर्मिनल 1 का स्टेशन 1, ऐसे लिखते हैं। अब अगर हमें इसको छोड़ना है तो पहले इसके ऊपर हमें जाना तो पड़ेगा। अगर इसके ऊपर हमें जाना है तो हमें एंट्री कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो एंट्री कॉस्ट क्या है? 2, बट एंट्री कॉस्ट हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, सबसे पहले इधर लिखेंगे E1। E1 का मतलब होता है
हम पहले टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं E1, ये मैंने तुम लोग को पहले बताया हुआ है, ठीक है। अब एंट्री कॉस्ट यानी कि E1 देके हम एंटर तो कर गए, बट इसको हमें छोड़ना है, राइट। तो इसका कॉस्ट भी ऐड होगा। अब हम यहां पे इसका नाम लिखेंगे विच इज A11। यहां पे A11 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैंने T11 क्यों लिखा और यहां पे A11 क्यों लिखा, ये तुम लोग को बाद में पता चलेगा। हम आगे बहुत सी चीजें करने वाले हैं, तो तब तुम्हें पता चल ही जाएगा कि ऐसा क्यों है। ओके, अब E1 क्या है? E1 है 2 प्लस A11 क्या है? A11 है 7 इज इक्वल टू 9। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि टर्मिनल 1 के स्टेशन 1 को छोड़ने का कॉस्ट जो है वो 9 है मेरे भाई। अब हमने इस स्टेशन को छोड़ दिया। मैंने तुम लोग को क्या बोला था? मैंने तुम लोग को बोला था कि हमें पहले 2 स्टेशन से मूव ऑन करना है, तो ये स्टेशन बाकी है ना। तो अगर हमें इसको छोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर हमें इसको छोड़ना है तो सबसे पहले तो इसका नामकरण करता हूं। ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 1 है, राइट। तो टर्मिनल 2 का स्टेशन 1 इज इक्वल टू, अगर हमें इसको छोड़ना है तो इसके ऊपर हमें एंटर तो करना पड़ेगा ना यार। तो अगर हमें इसके ऊपर एंटर करना है तो एंट्री कॉस्ट देनी पड़ेगी, दैट इज E2। मतलब हम टर्मिनल 2 में एंटर कर रहे हैं, तो ये टर्मिनल 2 की एंट्री कॉस्ट है, इसलिए E2 है। प्लस अब एंटर तो कर गए, तो अगर हमें इसको छोड़ना है तो इसका कॉस्ट भी ऐड होगा। अब यहां पे हम लिखेंगे A21। A21। अब E2 क्या है? 4 प्लस A21 क्या है? A21 है 8 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब यह है कि अगर हमें टर्मिनल 2 के स्टेशन 1 को छोड़ना है तो हमें कॉस्ट आएगा 12। तो अब यहां पे हमारा पहला सेक्शन हो चुका है। अब जो चीज हमने इस पहले सेक्शन के इन 2 स्टेशंस के साथ की है, यही सेम चीज हमें बाकी हर स्टेशंस के साथ करनी है, ठीक है। अब ये हो गया। अब स्टेप 2 के ऊपर हम जंप करेंगे। यहां पे ट्विस्ट आने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि गलतियां होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, गुंजाइश है गलतियां होने की। बट एनीवे, नेक्स्ट स्टेशन, ये दोनों हो गए। यहां से चालू करेंगे। ये कौन सा स्टेशन है? इस स्टेशन का सबसे पहले नामकरण करो। नामकरण करते हैं सबसे पहले। ये है टर्मिनल 1 का स्टेशन 2, राइट। तो टर्मिनल 1 का स्टेशन 2। अब ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन के ऊपर जाने के कौन से रास्ते हैं, मतलब किन रास्तों से हम इस स्टेशन पे जा सकते हैं? ये एक रास्ता है, 7 से 9 जा सकती है, और ये एक रास्ता है, 8 से 9 जा सकते हैं, ठीक है। बट हमें कौन सा रास्ता चूज करना है? हम ऑब्वियसली वो रास्ता चूज करेंगे जिस रास्ते से अगर हम गए तो हमें कम से कम कॉस्ट आएगी, राइट। बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा रास्ता है इन दोनों में से? तो हम कंपेयर करेंगे, तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे मिन, ठीक है। अब इन 2 रास्ते को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला रास्ता चूज करेंगे जो सबसे, मतलब ऐसा स्ट्रेट रास्ता होता है ना। अगर हमें इन 2 रास्तों पे कंफ्यूजन है तो जो सबसे स्ट्रेट रास्ता है उसको हम सबसे पहले चूज करते हैं। तो ये रास्ता हम सबसे पहले चूज करेंगे। तो अब ये क्या है? ये जो है, तुम लोगों में से बहुत लोग बताएंगे कि ये A11 है, बट अगर तुम वहां पे A11 लिखोगे तो तुम गलत हो जाओगे। और ऐसा क्यों? अब तुम लोग को पता चलेगा कि हम इसको A11 क्यों नहीं लिखते बट टर्मिनल 1 का स्टेशन 1 लिखते हैं। ये इसीलिए क्योंकि A11 अगर हमने लिखा तो वो बस 7 कॉस्ट तुम्हें देगा, बट अगर तुमने टर्मिनल 1 का स्टेशन 1 लिखा तो तुम्हें ये छोड़ने का कॉस्ट देगा। यहां पे हमने छोड़ने का कॉस्ट निकाला है। ये A11 तुम्हें बस 7 कॉस्ट देगा जो कि इस स्टेशन का कॉस्ट है, बट हमें इस स्टेशन के कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमें इस स्टेशन को छोड़ने के कॉस्ट से लेना देना है, जो कि टर्मिनल 1 का स्टेशन 1 यानी कि ये देगा तुम्हें मेरे भाई। इसीलिए हम इसको A11 नहीं लिखेंगे, टर्मिनल 1 का स्टेशन 1 लिखेंगे, ठीक है। तो अभी 2 रास्तों में से हमने सबसे पहले ये रास्ता चूज किया है, उसके बाद
हम ये रास्ता चूज करेंगे और फिर दोनों रास्तों को कंपेयर करेंगे और फिर जिसका भी सबसे कम कॉस्ट है वो फाइनल विनर हो जाएगा, राइट। तो अभी ये रास्ता क्या है, यहां से आ रहा है, ये क्या है, ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 1 है, तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे टर्मिनल 1 का स्टेशन 1 प्लस यहां से हम यहां पे आ रहे हैं, तो अब ये क्या है, ये A12 है। अब तुम लोग बोलोगे कि यार यहां पे ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 2 है, बट वो निकाला नहीं है हमने मेरे भाई, वो हमें निकालना है, इसीलिए इसको हम A12 लिखेंगे, A12। मुझे पता है कि तुम लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, बट मैं तुम लोग को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आगे जो चीजें हम सॉल्व करेंगे इससे तुम्हें एक मोमेंटम मिलेगा, एक मोमेंटम जनरेट होगा बेसिकली, ठीक है। उस मोमेंटम से तुम्हें पता चल जाएगा कि कहां पे क्या लिखना है, बहुत ही ज्यादा इजी है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब बेसिकली एक रास्ता हो गया। अब दूसरा रास्ता कौन सा है, दूसरा रास्ता ये है। अब ये क्या है, ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 1 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल 2 का स्टेशन 1, ठीक है। टर्मिनल 2 के स्टेशन 1 से हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब टर्मिनल 2 के स्टेशन 1 से हम यहाँ पे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कार जो है हमारी वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड होगा ना यार। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले टी मतलब 2, वो बाद में हम लिखने वाले हैं, उसका टेंशन मत लो। तो ट्रांसपोर्ट हो यहाँ पे, और इसका कॉस्ट क्या है, A12, तो A12 कॉस्ट, इसका कॉस्ट मतलब इसका नाम, कॉस्ट हम बाद में लिखेंगे, अब हम कॉस्ट लिखेंगे सारे के सारे। तो मिनिमम T11, what the hell is T11? T11 is 9 plus A12, what the hell is A12? A12 is 9. What the hell is T21? T21 is 12 plus transportation cost 2 है plus A12, what the hell is A12? A12 is 9. अब ये 18 है और ये 14 plus 9 that is 23 है, तो दोनों में से कौन सा मिनिमम है, दोनों में से 18 मिनिमम है मेरे भाई, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 18। और ये 18 कहाँ से आ रहा है, ये 18 यहाँ से आ रहा है, इसको हम सर्कल करेंगे ऐसे, ये हमें बाद में लगने वाला है, इसलिए इसको सर्कल करके रखो। यहां पे हमारा क्या हुआ, यहां पे हमारा ये वाला स्टेशन कवर हुआ। अब हम ये सेम चीज रिपीट करेंगे इस स्टेशन के साथ। अब ये स्टेशन का सबसे पहले नामकरण करो, ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 2 है, तो टर्मिनल 2 का स्टेशन 2। अब ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन पे आने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। अब सबसे पहले सबसे छोटा रास्ता हम लेंगे, तो ये जो रास्ता है वो यहां से आ रहा है, ये क्या है, ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 1 है, तो यहाँ पे टर्मिनल 2 का स्टेशन 1 प्लस, अब यहां से हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये A22 है, तो A22 कॉमा। अब यहां पे आने का दूसरा रास्ता कौन सा था, ये क्या है, ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 1 है, तो टर्मिनल 1 का स्टेशन 1 प्लस यहां से यहां पे गाड़ी ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे T प्लस यहां पे गाड़ी आ रही है, तो ये क्या है, ये A22 है, तो A22। अब ऐड करो सब, A21 क्या है, A21 है 12, A22 क्या है, A22 है 5 कॉमा, T11 क्या है, T11 है 9, T क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 2 प्लस A22 क्या है, A22 है 5। अब तुम मुझे बताओ कि ये है 17 और ये है 11 प्लस 5 दैट इज 16, तो अभी 17 और 16 में से कौन सा नंबर छोटा है, 16 मेरे भाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। और क्योंकि ये 16 यहाँ से आ रहा है, इसीलिए इसको हम ऐसा गोला बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब ये सेक्शन कवर हुआ और यहाँ पे ये सेक्शन भी कवर हुआ। अब ये सेम चीज जो हमने यहाँ पे किया है सेक्शन के स्टेशंस के साथ, ये सेम चीज हम इस अगले सेक्शन के स्टेशंस के साथ करेंगे। अब इसके बाद अगला स्टेशन कौन सा है,
इसके बाद अगला स्टेशन ये है मेरे भाई। इस स्टेशन का नामकरण करते हैं सबसे पहले, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 इसका नाम नहीं है, इस स्टेशन का नाम है टर्मिनल 1 का स्टेशन 3, ठीक है। तो टर्मिनल 1 का स्टेशन 3 इज इक्वल टू मिन। अभी ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन पे हम कौन से रास्तों से पहुंच सकते हैं? इस स्टेशन पे हम इस रास्ते से पहुंच सकते हैं और इस स्टेशन पे हम इस रास्ते से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले ये रास्ता चूज करते हैं। ये क्या है? ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 2 है, राइट। सो टर्मिनल 1 का स्टेशन 2 प्लस इधर से हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो इसका कॉस्ट ऐड होने वाला है। ये क्या है? A13, तो A13 कॉमा इधर पहुंचने का दूसरा रास्ता ये है, ठीक है। तो अभी ये क्या है? ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 2 है मेरे भाई, तो टर्मिनल 2 का स्टेशन 2। नेक्स्ट यहां से हम यहां पे जा रहे हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा ना, तो यहां पे उसका T, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद हम यहां पे पहुंच रहे हैं, तो ये क्या है? A13, तो A13। अब वैल्यू निकाल के ऐड करते बैठो। T12 18 प्लस A13 3 है, कॉमा T22 16 है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है दैट इज 1 प्लस A13 what that is A13 33 सॉरी 3 whatever। सो अभी यहाँ पे देखो 18 प्लस 3 क्या है? 21, 16 17 18 19 20। 20 छोटा है, 21 छोटा है, 20 छोटा है मेरे भाई, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 20। और कहाँ से आया 20? यहाँ से आया, इसलिए इसके ऊपर गोला बनाएंगे, ठीक है। गोला बनाना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये स्टेशन हो गया। अब इस स्टेशन के ऊपर आएंगे, ये स्टेशन का नामकरण करेंगे टर्मिनल 2 का स्टेशन 3। सो टर्मिनल 2 का स्टेशन 3। अभी ये जो स्टेशन है इसके ऊपर हम दो रास्तों से पहुंच सकते हैं, ये रास्ता है और ये रास्ता है। तो सबसे पहले छोटा रास्ता पिक करेंगे, तो अभी ये रास्ता है तो यहां से शुरू हो रहा है। ये क्या है? ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 2 है, सो टर्मिनल 2 का स्टेशन 2 प्लस यहां से हम यहां पे जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये A23 है, सो A23 कॉमा अब यहां पे आने का दूसरा रास्ता ये है। ये क्या है? ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 2 है, सो टर्मिनल 1 का स्टेशन 2 प्लस यहां से यहां पे आ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, सो इसीलिए उसका T प्लस यहां से यहां पे आ रहा है तो इसका कॉस्ट ऐड होगा, दैट इज A23, ठीक है। मिन क्या है? T22 है 16 प्लस A23 है, A23 6 है, कॉमा T12 जो है वो है 18 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 3 है, प्लस A23 6 है। अब 16 प्लस 6 दैट इज 22, 18 प्लस 3 दैट इज 21 एंड 21 प्लस 6 दैट इज 27। तो 22 ज़्यादा छोटा है, 27 ज़्यादा छोटा है, 22 ज़्यादा छोटा है मेरे भाई, इसलिए 22। और ये 22 कहाँ से आ रहा है? ये 22 यहाँ से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर गोला बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ तक हमारा ये सेक्शन हुआ है, अब ये सेक्शन बाकी है। अब अगर व्हेन इट कम्स टू दिस सेक्शन हम यहाँ से शुरू करेंगे। सो स्टेप 4 में सबसे पहले 4 से शुरू करते हैं, इसका नामकरण करेंगे। ये क्या है? ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 1 2 3 चौथा है, तो टर्मिनल 1 का स्टेशन 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता दूसरा रास्ता। सबसे पहले छोटा रास्ता चूज करेंगे। ये क्या है? यहां से आ रहा है, राइट। तो ये क्या है? ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 3 है, राइट। सो टर्मिनल 1 का स्टेशन 3 प्लस यहां से हम यहां पे आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये A14 है, A14 कॉमा यहां पे आने का जो दूसरा रास्ता है वो ये है। तो अभी ये क्या है? ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 3 है, ठीक है। तो टर्मिनल 2 का स्टेशन 3 प्लस अब अगर हम यहां से यहां पे जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, और इसलिए हम यहां पे लिखेंगे T प्लस ट्रांसपोर्ट होने के बाद हम यहां पे पहुंच रहे हैं, तो ये है A14, तो A14, ठीक है। मिन T13 जो है वो है 20 प्लस
A14 4 है, कॉमा T23 जो है वो है 22 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 है तो इसलिए 2 प्लस A14 जो है A14 है 4। अब 20 प्लस 4 दैट इज 24 और यहाँ पे 24 हो रहा है तो ऑब्वियसली ये सबसे छोटा होगा तो 24 हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये 24 कहाँ से आ रहा है, ये 24 यहाँ से आ रहा है मेरे भाई, तो इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट ये हो गया, अब इसके ऊपर आएंगे। सो ये क्या है, ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 4 है, तो टर्मिनल 2 का स्टेशन 4 मीन टर्मिनल 2 के स्टेशन 4 के ऊपर आने के लिए दो रास्ते हैं, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2। रास्ता नंबर 1 चूज करेंगे सबसे पहले, तो ये क्या है, ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 3 है, तो टर्मिनल 2 का स्टेशन 3 प्लस यहां से हम यहां पे आ रहे हैं तो ये A24 है, A24 कॉमा अब ये हो गया ये, ठीक है। तो अभी ये यहां से आ रहे हैं, ये क्या है, ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 3 है, सो टर्मिनल 1 का स्टेशन 3 प्लस यहां से हम यहां पे आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा दैट इज T प्लस यहां से हम यहां पे आ रहे हैं तो ये क्या है A24, तो A24 T23 क्या है 22 प्लस A24 is 4 baby 4 comma T13 is 20 plus transportation cost is यहां से हम यहां पे आ रहे हैं तो transportation cost is 1, so यहां पे हम 1 लिखेंगे प्लस A24 is 4 22 plus 4 that is 26 and 21 plus 4 that is 25. What is the छोटा number, 26 या 25? Obviously 25, right? So हम यहाँ पे लिखेंगे 25 और ये 25 कहाँ से आ रहा है, ये 25 यहाँ से आ रहा है तो इसलिए इसके ऊपर हम गोला बना देंगे। परफेक्ट। नाउ ये सेक्शन हो चुका है, अब हम इस सेक्शन के ऊपर जंप करेंगे। स्टेप नंबर 5 या स्टेप नंबर 5 यहां से हम शुरू करेंगे। व्हाट द हेल इज दिस? दिस इज टर्मिनल 1 का स्टेशन 1 2 3 4 5, टर्मिनल 1 स्टेशन 5 करेक्ट दैट वे स्टाफ। सो टर्मिनल 1 स्टेशन 5 इज इक्वल्स टू, यहां पे आने के दो रास्ते हैं, रेयर रास्ता नंबर 1 एंड रेयर रास्ता नंबर 2। ठीक है, रास्ता नंबर 1 को चूज करेंगे सबसे पहले। सो ये क्या है, यहां से हम आ रहे हैं, राइट। सो व्हाट द हेल इज दिस? दिस इज टर्मिनल 1 का स्टेशन 4, राइट। सो टर्मिनल सॉरी फॉर दैट, सबसे पहले मिन लिखेंगे, टर्मिनल 1 का स्टेशन 4 प्लस यहां से हम यहां पे आ रहे हैं तो ये A15 है, सो A15 कॉमा इधर पहुंचने के ये दूसरा रास्ता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहां से हम आ रहे हैं, राइट। सो व्हाट द हेल इज दिस? दिस टर्मिनल 2 का स्टेशन 1 2 3 4 या टर्मिनल 2 का स्टेशन 4, राइट। सो टर्मिनल 2 का स्टेशन 4 प्लस अब क्योंकि हम यहां से यहाँ पे आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगने वाला है तो इसलिए T प्लस यहां से हम यहां पे आ रहे हैं तो अभी यहां पे हम पहुंच गए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देके, तो अभी क्या है A15 है मेरे भाई, सो A15, ठीक है। मिन T14, what the hell is T14? T14 is 24. So 24 plus A15. A15 is 8. Okay. Comma. T24. T24 is 25. Plus transportation cost. Transportation cost is 2. Plus A15. A15 is 8 मेरे भाई। अब 24 plus 8 that is 32 and 10 plus 25 that is 35। अब 32 छोटा है या 35 छोटा है? 32 छोटा है मेरे भाई, तो इसलिए 32 यहाँ पे लिखेंगे और 32 क्योंकि यहाँ से आ रहा है इसलिए इसके ऊपर हम एक गोला बनाएंगे।
ठीक है, अब ये हो गया है, इसके ऊपर आएंगे, इसका क्या नामकरण कर दिया जाएगा, इसके ऊपर इसको क्या नाम दिया जाएगा, टर्मिनल 2 का स्टेशन 1 2 3 4 5, टर्मिनल 2 का स्टेशन 5, सो टर्मिनल 2 का स्टेशन 5 मीन। अब इसके ऊपर पहुंचने के दो रास्ते हैं, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2। तो रास्ता नंबर 1 सबसे पहले चूज किया जाएगा। तो अभी ये क्या है, ये टर्मिनल 2 का स्टेशन नंबर 4 है, राइट। सो टर्मिनल 2 का स्टेशन 4 प्लस यहां से हम यहां पे आ रहे हैं, तो अभी ये क्या है, ये A25 है, तो A25 क्वामा। अब यहां पे आने का जो दूसरा रास्ता है वो ये है, तो इसीलिए ये क्या है, ये है टर्मिनल 1 का स्टेशन 4। सो टर्मिनल 1 का स्टेशन 4 प्लस, क्योंकि हम यहां से यहां पे आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, तो इसीलिए यहां पे T प्लस यहां से हम यहां पे आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखिए हम यहां पे आ गए, T लिख दिया है, तो यहां पे ये क्या है, A25 है मेरे भाई, तो A25। T24 क्या है, T24 है 25, सो 25 प्लस A25, what that is A25, it's 5 क्वामा T14 क्या है, T14 है 24 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 3 मेरे भाई, सो 3 प्लस A25, what that is A25, A25 is 5। अब इसका वैल्यू है 30 और इसका वैल्यू है 32, तो 30 छोटा है 32 छोटा है, 30 छोटा है मेरे भाई, सो 30 आप लिखेंगे। अब ये 30 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, इसलिए इसको सर्कल मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये सेक्शन खत्म हो जाता है। अब हम इस सेक्शन के ऊपर जंप करेंगे। अब यहाँ पे मैंने किस चीज़ को रब किया है, सबसे पहले तुम लोग को बता देता हूँ। क्वेश्चन में जो गिवन था, जिसका हमें कोई काम नहीं था, क्योंकि उस गिवन को कंसिडर करके ही हमने ये डायग्राम बनाया था, तो उस गिवन को रब कर दिया है। और यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 1 देखा था, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब अगला जो प्रोसेस है हम यहाँ पे करेंगे। तो अभी क्या है, यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका था, हमारा बस ये बाकी था, मतलब ये बस 2 स्टेशन हमारे बाकी थे, तो हम यहाँ पे करेंगे। तो व्हाट इज दिस स्टेप नंबर 6, ठीक है। तो स्टेप 6 पे क्या करना है, सबसे पहले इस स्टेशन को पकड़ेंगे। व्हाट द हेल इज दिस इज टर्मिनल 1 का स्टेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, टर्मिनल 1 का स्टेशन 6, राइट। अब इधर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2। सबसे पहले रास्ता नंबर 1 को पकड़ेंगे हम लोग। तो रास्ता नंबर 1 यहां से आ रहा है, व्हाट द हेल इज दिस इज टर्मिनल 1 का स्टेशन नंबर 5, सो टर्मिनल 1 का स्टेशन नंबर 5 प्लस यहां से हम यहां पे जा रहे हैं, तो व्हाट द हेल इज दिस इज A16 प्लस इधर पहुंचने का ये दूसरा रास्ता है। तो अभी व्हाट द हेल इज दिस इज टर्मिनल 2 का स्टेशन नंबर 5, तो टर्मिनल 2 का, वेट सेकंड, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे कॉम आएगा, टर्मिनल 2 का स्टेशन नंबर 5, देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, तो इसलिए T प्लस यहां पे पहुंचेंगे तो व्हाट द हेल इज दिस इज A16, ठीक है। सो T15, व्हाट द हेल इज T15, दैट इज 32 प्लस A16 दैट इज 4, T25, व्हाट द हेल इज T25, दैट इज 30 प्लस व्हाट द हेल इज T is 1 प्लस A16 दैट इज 4। अब 32 प्लस 4 दैट इज 36 एंड ये 35 आ रहा है, तो क्या छोटा है, 35 छोटा है, 36 छोटा है, 35 छोटा है मेरे भाई, तो इसलिए 35। अब क्योंकि 35 यहाँ से आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम गोला बना देंगे। नेक्स्ट ये हो गया, अब इसको पकड़ा जाएगा। ये क्या है, ये टर्मिनल 2 का स्टेशन नंबर 6 है, तो टर्मिनल 2 का स्टेशन नंबर 6 मिन। अब यहां तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, ये एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है। सबसे पहले पहला रास्ता हम पकड़ेंगे, दैट इज दिस टू दिस। तो अभी ये क्या है, ये टर्मिनल 2 का स्टेशन नंबर 5 है, सो टर्मिनल 2 का स्टेशन नंबर 5 प्लस यहां से हम यहां पे जा रहे हैं, तो इसका कॉस्ट दैट इज A26 कॉमा। अब दूसरा रास्ता ये क्या है, ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 5 है मेरे भाई,
सो टर्मिनल 1 का स्टेशन 5 प्लस ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, तो इसलिए टी प्लस यहां से हम यहां पे जा रहे हैं तो दैट इज A26 यहाँ का कॉस्ट। अब मेन T25 what is T25? T25 is 30, उसके बाद प्लस A26 is 7, कॉमा T15 what is T15 that is 32 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट that is 4 प्लस A26 is 7, अब 30 प्लस 7 that is 37, 32 प्लस 4 दैट इज 36, 36 प्लस वो ऊपर ही जाता है 37 से, तो इसका मतलब 37 सबसे छोटा है, इसीलिए इसके ऊपर हम गोला बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 37। ओके, अब ये भी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने तुम लोग को बोला था कि जब हमारा गाड़ी बन के रेडी हो जाता है तब हमें उसको एग्जिट भी तो करना है ना, इसको हमें एग्जिट भी करना है ना, एग्जिट कॉस्ट भी हमें लगाना है, राइट, तो हम एग्जिट कॉस्ट लगाएंगे अभी। अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा एग्जिट कॉस्ट कैसे लगाते हैं। अब अगर हमें एग्जिट कॉस्ट का प्रॉपर यूज करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्टिमल शेड्यूल व्हाटएवर। अब यहाँ पे तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अलग अलग कॉलेजेस में यहाँ पे अलग अलग चीजें लिखी जाती है। तुम ये देखो कि तुम्हारे कॉलेज में यहाँ पे क्या लिखा गया है और यहाँ पे इस चीज की जगह पे वो चीज लिख देना, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मिन और ब्रैकेट के अंदर टर्मिनल 1 का स्टेशन 6 प्लस टर्मिनल 1 का एग्जिट कॉस्ट को हम लिखेंगे x, और अगर वो टर्मिनल 1 का एग्जिट कॉस्ट है तो हम लिखेंगे x1, ठीक है। उसके बाद कॉमा, देन टर्मिनल 2 का स्टेशन 6 प्लस टर्मिनल 2 का एग्जिट कॉस्ट। तो जैसे टर्मिनल 1 के एग्जिट कॉस्ट को हमने x1 लिखा था, टर्मिनल 2 के एग्जिट कॉस्ट को हम लिखेंगे x2, सिंपल एज दैट, इज इक्वल टू मेन टर्मिनल 1 स्टेशन 6 का क्या कॉस्ट है, दैट इज 35 प्लस x1 यानी कि 3, कॉमा टर्मिनल 2 का स्टेशन 6 का क्या कॉस्ट है, टर्मिनल 2 के स्टेशन 6 का कॉस्ट है 37 प्लस x2 यानी कि टर्मिनल 2 का एग्जिट कॉस्ट दैट इज 2। अभी इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, 38 या 39? 38 मेरे भाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38, और क्योंकि 38 यहाँ से आया है इसलिए इसके ऊपर हम गोला बनाएंगे। अब यहाँ पे तुम्हारा 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, बट अभी भी तुम्हें ये नहीं पता कि ये जो है इसमें से कौन सा पाथ तुम्हें ऑप्ट करना है जिसके थ्रू अगर तुम्हारी गाड़ी जाएगी तो वो सबसे कम कॉस्ट में बन के बाहर निकलेगी। तो अब हम ये जो पूरा का पूरा नाटक हमने किया है, इस नाटक के मदद से वो पाथ ढूंढते हैं और फिर कॉस्ट भी ढूंढेंगे, ठीक है। ये मैं रफ करके जो बनाना है वो बना के वापस आता हूं। तो अभी इनिशियली हमें क्या करना है, इनिशियली हमें सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे स्टेशंस और उनके कॉस्ट यहाँ पे ड्रॉ करके रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सारे के सारे स्टेशंस का नामकरण करना है। ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 1 है, राइट, उसके बाद ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 2 है, उसके बाद ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 3 है, ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 4 है, ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 5 है, और ये टर्मिनल 1 का स्टेशन 6 है मेरे भाई। ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 1 है, ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 2 है, ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 3 है, ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 4 है, ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 5 है, और ये टर्मिनल 2 का स्टेशन 6 है। ओके, अब हम इस डेटा की मदद से वो पाथ फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्योंकि हम पीछे से आगे जाने वाला है, पीछे से यानी कि लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 का आंसर है 38। 38 कहां से आ रहा है, 38 यहां से आ रहा है, जो कि यहां से आ रहा है, दैट इज T1 6। इसका मतलब यह है कि हम T1 6 से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हम T1 6 से बाहर निकले हैं इसीलिए स्टेप नंबर 6 यानी कि प्रीवियस स्टेप में भी हम T1 6 को पकड़ेंगे। T1 6 में जो 35 है वो कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, मतलब बेसिकली T2 5 से बाहर आ रहा है मेरे भाई। और इसीलिए इसका मतलब यह है कि T2 5 से
हम यहाँ पे जाएंगे। और इसका मतलब ये भी है कि इसका प्रीवियस स्टेप, इसके अंदर हम T25 को पकड़ेंगे। अब T25 का ये जो 30 है वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब T24 से आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे T24 से ये आ रहा है, इसीलिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम T24 से पहुंचेंगे। और इसका मतलब ये भी है कि इसका जो प्रीवियस स्टेप है, इसके अंदर हम T24 को पकड़ेंगे। अब T24 का ये जो 25 है वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, यानी कि T13 से आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम T13 से पहुंचने वाले हैं। और इसका मतलब ये भी है कि इसका जो प्रीवियस स्टेप है, इसके अंदर हम T13 को पकड़ेंगे। अब T13 का ये जो 20 है वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, यानी कि T22 से आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि T13 के ऊपर हम T22 से पहुंचने वाले हैं। और इसका मतलब ये भी है कि इसका जो प्रीवियस स्टेप है, इसके अंदर हम T22 को पकड़ेंगे। अब T22 जो है, इसका 16 जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, यानी कि बेसिकली T11 से आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि T22 के ऊपर हम T11 से आएंगे। और इसका मतलब ये भी है कि इसका प्रीवियस स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर 1, इसके अंदर हम T11 को पकड़ेंगे मेरे भाई। और T11 का जो ये जो 9 है वो कहाँ से आ रहा है, वो एंट्री कॉस्ट 1 से आ रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर हम एंट्री कॉस्ट 1 से जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पाथ होने वाला है। अब लास्ट सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें बस ये जो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट्स के जो रूट्स हैं, इन ट्रांसपोर्ट रूट्स को उनके वैल्यूज देने हैं। मतलब ये जो एंट्री कॉस्ट 1 था, इसका क्या वैल्यू था, इसका वैल्यू था 2, राइट। आई मीन अगर तुम 5-6 मिनट पहले जाओगे तो यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया था, इस डायग्राम के अंदर इन जगहों पे जो वैल्यूज है इन ट्रांसपोर्ट रूट्स के, तुम्हें बस वो वैल्यूज यहाँ पे डालने हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी मेरे पास वो डायग्राम नहीं है, इसलिए मैं मेरे बुक से देख रहा हूँ। ठीक है, बट तुम 1-2 मिनट पहले जाकर भी वो पाथ्स देख सकते हो। 1, 1, 1 और 3, वो वैल्यूज देख सकते हो, व्हाटएवर। ठीक है, तो अभी हमने इन सारे के सारे ट्रांसपोर्ट पाथ्स को उनके वैल्यूज दे दिया है, हमें बस अब ऐड करना है। 2 + 7 दैट इज 9, 9 + 2 दैट इज 11, 11 + 5 दैट इज 16, 16 + 1 दैट इज 17, 17 + 3 दैट इज 20, 20 + 1 21, 21 + 4 दैट इज 25, 25 + 5 दैट इज 30, 30 + 1 31 + 4 35 + 3 38। और यहाँ पे देखो हमारा ऑप्टिमल शेड्यूल के अंदर क्या वैल्यू आता है, 38। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी गाड़ी इस पाथ से जाए तो सबसे कम कॉस्ट में वो बन के बाहर निकलेगी। और वो जो सबसे कम कॉस्ट है, वो सबसे कम कॉस्ट होगा 38। तो द कॉस्ट वुड बी 38 मेरे भाई। तो तुम्हें तुम्हारा पाथ भी मिल चुका है और उस पाथ का कॉस्ट भी मिल चुका है। Thank you so much. Bye.